एवरीवन, शमा जिंदल दिस साइड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लेंडिंग मोड में हमने देखा था कि अलग अलग कलर पे कैसे वर्क कर सकते हैं। कौन सा कलर हमने हाईलाइट करना है, अगर लाइट कलर को हाईलाइट करना है तो हम ये मोड यूज कर सकते हैं। हमें डार्क कलर को हाईलाइट करना है तो हम ये वाले मोड यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ह्यू सैचुरेशन का यूज करते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, ब्राइटनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपनी फोटो के अंदर कलर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, जैसे ये है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल दिए हुए हैं कलर के, कर्व्स हैं, एक्सपोजर। सो इन सब टूल्स के बारे में देखेंगे आज हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम सबसे पहले एक पिक्चर ले लेते हैं। ये वाली फोटो है। अब इसमें हम ये सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर का मतलब क्या है कि हमने पूरा एक कलर करना है सब पे, पूरी जो हमारी शीट है एक कलर करना है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ग्रीन कलर करना है, यहाँ से सी ग्रीन कलर, इसका हमने लाइट मोड यूज करना है या डार्क मोड, या हमने और डार्क दिखाना है इसको। कैसे भी हम सॉलिड कलर करना है अगर पूरे पे तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट हमने करना है अपनी शीट पे। जैसे यहाँ से हम ग्रेडियंट ओपन कर सकते हैं। हमें कोई भी कलर ग्रेडियंट में चाहिए तो ये ले सकते हैं हम। जैसे ग्रे है, ग्रे में हमें थोड़ा ग्रे और वाइट ब्लैक की शेड मिल जाएगी। जैसे ये है। ये हमने पूरा ग्रेडियंट फिल कर दिया। ग्रेडियंट को हम अलग अलग एंगल में भी लगा सकते हैं। जैसे हमने इस तरफ रोटेट किया इसको तो यहाँ से हमारा ग्रेडियंट शो हो रहा है। यहाँ पे मूव किया तो यहाँ से शो हो रहा है। इसको अलग अलग एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। अगर इसको 90 पे सेट कर देंगे तो हमें स्ट्रेट ग्रेडियंट मिलेगा। फिर हम इसका स्केल चेंज कर सकते हैं, हमें कितना ग्रेडियंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ये ज्यादा हो गया। अब हमने सर्कल में चाहिए, लीनियर एक लाइन में चाहिए, एंगल सेट करना है, या फिर रिफ्लेक्शन चाहिए हमें डायमंड की शेप में, तो जैसा हम चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। रिवर्स करना है तो यहाँ पे ग्रेडियंट था तो ऊपर चला गया, हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है, कोई भी जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रीज का पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न बने हुए होते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई पोस्ट ऐसी बनानी है, बैकग्राउंड में पैटर्न चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। जैसे वोटर वाला है ये पैटर्न,
जो चाहे हम यूज कर सकते हैं। इसमें अभी यही दे रखे ट्रीज, ग्रास का और वाटर का पैटर्न भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। फिर हमारे पास ब्राइटनेस के ऑप्शन है। हमें अपनी फोटो में अगर ब्राइटनेस कम लग रही है, इंक्रीज करनी है, तो हम यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। और ब्राइटनेस कम दिखानी है अगर हमें, जैसे हम चाहते हैं कि नाइट का लगे हमें फोटो, ब्राइटनेस को हम डिक्रीज कर देंगे। और डे का चाहते हैं तो इंक्रीज करते हैं। फिर कंट्रास्ट है, हमें कलर किस तरह से हमें शो करना है, ये कलर्स पे वर्क करता है, कलर्स के बीच में कितना कंट्रास्ट है उसके ऊपर। यहाँ से कर्व्स में जाके हमें जितनी ब्राइट दिखाना है इसको ब्राइट दिखा सकते हैं पिक्चर को, और जितना लाइट जो है डिम करनी है, डार्क दिखाना है, तो उसको डार्क कर सकते हैं। फिर इसमें एक्सपोजर है। एक्सपोजर भी हम यहाँ से अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्राइट करनी है या डार्क करनी है हमें। इस तरीके से। और गामा करेक्शन, ये अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं जो अपनी पिक्चर में हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जैसे वाइब्रेंस है, अपनी पिक्चर में हम कितना जो है वाइब्रेंस दिखाना चाहते हैं, कितने कलर्स दिखाना चाहते हैं उतने कलर्स दिखा सकते हैं। कलर्स कम दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कम वाइब्रेंस कम कर सकते हैं। फिर सैचुरेशन है, सैचुरेशन से हम कलर जो है, कलर का मोड चेंज कर सकते हैं, हमें कलर जो है किस तरह से दिखाना है वो चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें हम यहाँ पे हू सैचुरेशन है, हू में क्या करते हैं हम कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। फिर हमने जैसे ये कलर रखा, अब इसमें सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। इस कलर का हमने लाइट मोड रखना है या कौन सा मोड रखना है, इस कलर का ये अलग अलग मोड्स चेंज करता है। फिर जैसे कलर बैलेंस है, उसमें हम जैसे सियान कलर है, हमें रेडिश दिखाना है उसको, तो रेड की तरफ कर सकते हैं। मेजेंटा कलर है, उसको ग्रीन कलर में कर सकते हैं। फिर येलो को ब्लू में, जहां जहां पे भी येलो है हमारा वहां से ब्लूइश हो जाएगा। फिर जैसे हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट है, हमें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करना है। जितना भी रेड है हमारी पिक्चर में वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इससे हमारा सारा येलो जितना भी पार्ट है सारा ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील हो जाएगा। यहाँ से पूरा ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से व्हाइट। तो इससे हम अपनी पिक्चर में ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। फोटो फिल्टर है,
जैसे ये कलर हमने सिलेक्ट करा ग्रीन, तो इस कलर की डेंसिटी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फिल्टर की तरह काम करता है। फिर ये चैनल मिक्सर, इसमें ये हमारे कलर्स को मिक्स कर रहा है एक्चुअली, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। अपनी फोटो में हम चाहते हैं ज्यादा रेड कलर, तो हम ऐसा इसको बढ़ा सकते हैं। ग्रीन कलर को शो करवाना है, ब्लू कलर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कलर लुकअप, फोटो के अंदर हम उसकी डेंसिटी और फेदर को बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें जैसे इन्वर्ट है, तो इन्वर्ट में क्या होगा कि जो भी इफेक्ट है वो इनवर्स शो होगा। जैसे यहाँ पे एक ब्लैक वर्कशीट थी हमारी, वाइट थी तो ब्लैक हो गई है इसमें, और इसके सारे कलर जो है वो चेंज हो गए। अब इसको अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो ये दोबारा से वैसा ही सेम हो गया। इन्वर्ट में हमारा फेदर 0 है और डेंसिटी 100 है। जैसे यहाँ से अगर हमने कोई कलर पिक किया, जैसे ये वाला है, और इनको एक बार डिलीट कर देते हैं। अब इन्वर्ट को यूज करते हैं। ये देखिए, उसका कलर इसमें सारा जो ग्रीन था वो ब्लूइश हो गया, थोड़ा पर्पल सा, और ये वाइट जो थी ये इसने ब्लैक कर दी, तो सारा इसने कलर जो है वो इनवर्स कर दिया। अगर हम दोबारा इन्वर्ट पे जाते हैं तो ये सारा कलर सेम वापस वैसा ही हो जाता है। मोइस्चराइज में हम कलर्स का लेवल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल लेवल लो कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारी पिक्चर शो होगी, और जैसे हम लेवल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी जो पिक्चर है उसके कलर हैं वो और अच्छे से हमें नजर आएंगे। फिर इसमें थ्रेशोल्ड है, इसमें कुछ इस तरीके की पिक्चर शो होती है, इसको डिलीट कर लेते हैं।
ये ग्रेडियंट मैप है, इसमें ग्रेडियंट लगा सकते हैं पिक्चर में। ये वाला, ये वाला। फिर इसमें सिलेक्टिव कलर, ये येलो कलर हमने सिलेक्ट करा है तो इसमें चेंज कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी अपने कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये था कलर मैनिपुलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने पिक्चर में अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें सुटेबल लग रहा है कलर, वो चूज कर सकते हैं। जैसे हमें पिक्चर सही लग रही है उसका, अगर किसी कलर पे फोकस करवाना है तो उस पर फोकस करवा सकते हैं हम कर्व्स को यूज करके। फिर हमें ब्लैक एंड व्हाइट शो करना है तो हम ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी पिक्चर में क्या है कि ग्रेडियंट लगाना है, ग्रेडियंट लगा सकते हैं हम अपने पिक्चर के अंदर। अलग अलग ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे ग्रेडियंट लगा सकते हैं। और पैटर्न है, सॉलिड कलर है, तो हम इन सभी को जो है यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट के अंदर। अगर वीडियो आपको समझ आई है, आज का टॉपिक आपको समझ आया, तो आप वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, अब आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।